लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी एक साथ कई फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूद सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने का इस दौरान मंथन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी से के इस 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में बीजेपी 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इसमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। बीजेपी के एक महासचिव का कहना है कि लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई है और इसी को देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। तो चुनाव में 150 नए प्रत्याशी बीजेपी उतारेगी। आपको बता दें कि अब बीजेपी का एक नया एजेंडा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी का अगर बात करें संगठन की तो इसमें युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और उसी को देखते हुए 150 नए प्रत्याशी उतारेगी। इस बार बीजेपी 2024 की तैयारी में पूर्ण रूप से जुट चुकी है बीजेपी और इसी को लेकर अब एक साथ कई फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो 2 से 3 बार सांसद जीत चुके हैं उनको संगठन की जिम्मेदारी भी सौंप सकती है इस बार बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से 2024 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से सभी पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुटी है, तो वही बीजेपी एक नए फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम योगी के साइबर सेल को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। 2 महीनों में सभी पुलिस लाइन में होंगे साइबर थाने, सभी थानों में गठित होगी साइबर सेल। स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल हो साइबर अपराध और हर जिले के 5 अफसरों को ये ट्रेनिंग के तौर पर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि हर जिले के 5 अफसरों की होगी ट्रेनिंग हो और इसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी के साइबर सेल को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जहां पर 2 महीने में सभी पुलिस लाइन में होंगे साइबर थाने और सभी थानों में गठित होगी साइबर सेल। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल हो साइबर अपराध और इसी के साथ में हर जिले के 5 अफसरों की हो ट्रेनिंग, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनोटा चौकी के पास में तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 फीट की दूरी पर जाकर बाइक सवार गिरा है और महिला के ऊपर टैंकर का पहिया चढ़ गया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही टैंकर सहित चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर नूह में फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही हिंदू संगठनों का यात्रा पूरी करने का ऐलान किया गया है। प्रशासन अलर्ट है, इलाके में धारा 144 लागू है। 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की रहेगी और नूह प्रशासन ने यात्रा को नहीं दी है अभी तक अनुमति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 29 अगस्त तक इंटरनेट जो पूरी तरीके से बंद रहेगा। नूह प्रशासन ने यात्रा को नहीं दी है अभी तक कोई भी अनुमति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि नूह में फिर से शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए हिंदू संगठनों का तो उनका ऐलान उनकी तरफ से किया गया कि यात्रा पूरी की जाएगी। प्रशासन अलर्ट है, इलाके में धारा 144 लागू है। इसी के साथ 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। वहीं नूह प्रशासन ने यात्रा को अभी तक अनुमति नहीं दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नूह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी और अब इसी को लेकर एक बार फिर से शोभा यात्रा की तैयारी में हिंदू संगठन जो है वो जुट चुका है। उधर नूह में हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर कट्टरपंथी मुसलमानों के हमले के बाद अधूरी रह गई जलाभिषेक यात्रा को इस सावन के आखिरी सोमवार को पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर खास रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के हर त्योहार पर प्रहार करना आम बात है, चाहे रामनवमी पर शोभा यात्रा हो या चाहे हनुमान जयंती हो। लगातार हो रही जिहादियों द्वारा पथराव से कोई भी हिंदू नहीं डरने वाला है।
जिसके चलते नूह में हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर कट्टरपंथी मुसलमानों के हमले के बाद जलाभिषेक की यात्रा पूरी करने का निर्णय लिया गया है, जिसको इस सावन के आखिरी सोमवार को पूरा किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि सावन के आखिरी सोमवार को नल्हड़ में महादेव के जलाभिषेक के साथ ब्रजमंडल यात्रा फिर से शुरू होगी। विश्व हिंदू परिषद का ये भी कहना है कि फिरोजपुर झिरका में जलाभिषेक के बाद पुन्हाना के सिंगार मंदिर में जलाभिषेक तक ये यात्रा अनवरत रूप से जारी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद के इस ऐलान के बाद प्रशासन ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर इंटरनेट पर बैन लगाने की भी सिफारिश की है। इसी बीच एक हिंदू संगठन को यात्रा करने का आरडीएक्स से हमले की धमकी मिली है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन का कहना है कि नूह में 28 अगस्त को पूरे दलबल के साथ ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बारे में प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। बता दें कि इस यात्रा में लोगों की संख्या को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन यात्रा को पूरा हर हाल में किया जाएगा। जिहादियों पर लगातार हो रही बुलडोजर से कार्रवाई के बाद भी उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी है। बता दें कि इस बीच विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख और एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीरेश संडियाल को भी धमकी मिली है कि अगर नल्हड़ महादेव में फिर से किसी यात्रा को निकालने की कोशिश की गई तो उसे आरडीएक्स से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि धमकी देने की वजह से हम पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर मदुरई ट्रेन में आग की घटना की आज होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लापरवाही का पता लगाएगा रेलवे। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी ट्रेन में लगी थी आग। दक्षिण सर्कल रेलवे सुरक्षा आयुक्त के अधीन होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगी थी और इस घटना की आज जांच होगी। दक्षिण सर्कल रेलवे सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी के अधीन ये जांच होगी। वहीं पर तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीषण आग लगने का ये मामला था, जब अब इस मामले को लेकर रेलवे एक्शन मोड में आ गया। घटना में हुई लापरवाही का पता लगाने के लिए दक्षिणी रेलवे ने आज 5 ये जो जांच है वो शुरू करने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मदुरै ट्रेन में आग लगने की घटना जो है अब उसकी जांच की जाएगी, लापरवाही का पता लगाया जाएगा। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब गगनयान 1 को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन के ट्रायल में एक महिला रोबोट व्योम मित्र को भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला रोबोट होगी और वो सभी मानवीय गतिविधियों की नकल करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक आने वाले अक्टूबर के महीने में इस दौरान पहले या दूसरे सप्ताह में एक परीक्षण अंतरिक्ष उड़ान की कोशिश भी की जाएगी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ को लेकर एसएसपी बांदीपोरा लक्ष्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने असम राइफल और सीआरपीएफ के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के और साथ ही पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं के नापाक मंसूबों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। इस मामले में एक आतंकी और महिला को गिरफ्तार भी किया गया। जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने आतंकी नेटवर्क तैयार करने के षड्यंत्र में शामिल एक स्थानीय आतंकी और एक मारे जा चुके आतंकी की पत्नी मुनीर बेगम को भी गिरफ्तार किया है। उधर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद में देश ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बन गया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्लेस को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके पीछे की क्या वजह है, इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए।
बीती 23 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया और चांद पर पहुंचने वाले देशों में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को ऐलान किया कि लैंडिंग वाली जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आखिर चंद्रयान 3 जहां उतरा उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया और इसके पीछे की क्या वजह है? जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। दरअसल शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी तक जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद जरूरी है। यह शक्ति हमारी नारी शक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। इसलिए महादेव को चांद पर स्थापित कर भारत ने दुनिया को अपने सनातन सभ्यता और संस्कृत का परिचय दिया है और दुनिया को बताया भी है कि भारत ही विश्व गुरु है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।